दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की अत्याधुनिक मशीनें जन्म लेती थीं, अचानक नींद में डूब गई थी। पिछले 10 दिन से नगर की सबसे बड़ी फैक्ट्री में हर मशीन ठहरी हुई थी और हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान होता जा रहा था। सबसे बड़े इंजीनियर, जो अक्सर बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल देते थे, इस बार नाकाम साबित हो रहे थे। कोई भी मशीन ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी एक अनाथ जूते पॉलिश करने वाला बच्चा अचानक से बोला, सर, मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद हर कोई हंसा। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने जोर से मजाक उड़ाया, लेकिन बच्चे की आंखों में दृढ़ विश्वास था। उसने उस भरोसे से वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह जूते पॉलिश करने वाला बच्चा कौन था और उसे मशीनों की इतनी जानकारी कहां से मिली। कंपनी के मालिक थे अर्जुन शांतिनाथ, तकनीकी दुनिया का एक बड़ा और चर्चित नाम। आज उनके कारखाने में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। गेट पर सन्नाटा पसरा था। गार्डों के चेहरे तनाव से सख्त थे। अंदर कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल था, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पिछले 10 दिनों से ठप था। वह विशाल ऑटोमेशन मशीन, जो प्रोजेक्ट की रीढ़ मानी जाती थी, बंद पड़ी थी। अगले दिन बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, लाखों रुपए खर्च हुए, पार्ट बदले गए, लेकिन मशीन में असल खराबी क्या थी, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था। टॉप मीटिंग रूम में अर्जुन शांतिनाथ गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर बोले, 10 दिन हो गए और अब तक मशीन चालू नहीं हुई। यह कंपनी मजाक नहीं है। इस प्रोजेक्ट में करोड़ों लगे हैं। इंजीनियर सहमे हुए खड़े थे। एक वरिष्ठ इंजीनियर बोला, सर, हमने हर हिस्सा चेक कर लिया है। सेंसर, वायरिंग, सॉफ्टवेयर सब ठीक दिख रहा है। दूसरा बोला, विदेश से स्पेशल टीम भी बुला ली है, लेकिन समस्या कहाँ है, किसी को समझ नहीं आ रहा। अर्जुन की आंखों में गुस्सा पिघलकर चिंता बनने लगा। अगर अगला सप्ताह भी मशीन बंद रही तो कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उसने आदेश दिया, आज पूरा सिस्टम फिर से चेक करो। मुझे शाम तक प्रोग्रेस चाहिए, नहीं तो सबकी छुट्टी। और वह मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। जब मालिक बाहर आए, उनकी नजर गेट के पास फुटपाथ पर बैठे एक लगभग 15 साल के लड़के पर पड़ी। हाथ में ब्रश, पॉलिश की बहुत ही पुरानी बोतल और एक पुराना सा कपड़ा। कपड़ों पर धूल, जेबें फटी हुई, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। नाम था अंश। उस समय मालिक ने उस लड़के को इग्नोर किया। अर्जुन वापस भीतर चले गए और फुटपाथ पर बैठा अंश, जो हर दिन वही आता, जूते पॉलिश करता, कभी भी चाय वाले की मदद करता, किसी और ही दुनिया में डूबा था। उसके नजदीकी लोग उसे बस एक गरीब लड़का समझते थे, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा कंपनी की ऊंची इमारत पर टिकी रहती थीं, मानो कांच की दीवारों के पार से वह मशीनों की हलचल महसूस कर सके। आज भी वह दूर से मशीन वाले सेक्शन की ओर देख रहा था। इंजीनियरों का भागना दौड़ना, अलार्म का बजना, मालिक का गुस्सा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी पर्दे की तरह चल रहा था। उसने बुदबुदाया, 10 दिन से मशीन बंद है। यह लोग गलत जगह देख रहे हैं। असली समस्या तो बैकअप यूनिट में है, लेकिन उसकी आवाज कौन सुनता? आसपास खड़े लोग तो बस यही सोचते कि यह गरीब जूते पॉलिश करने वाला लड़का है, यह भला क्या समझेगा। किसी को यह नहीं पता था कि अंश की रातें कैसी गुजरती है। उसके बचपन की कहानी भी किसी ने नहीं जानी थी। अंश के जन्म के कुछ ही साल बाद उसकी मां ने अपने पति से अलग होने का फैसला किया था, और वह पति, जो कभी भी दूर से नजर आते और दुनिया भर में नाम कमाते, अर्जुन शांतिनाथ ही थे, जो इस कंपनी के मालिक थे। पर यह सच कहीं भी लिखा नहीं था। न अंश को खुद पता था, न किसी और को। तलाक के बाद अंश की मां अपने मायके लौट आई और अपने बूढ़े पिता, यानी अंश के नाना के साथ रहने लगी। नाना एक छोटा सा गैराज चलाते थे। कहते तो थे कि अंश उनकी दुनिया है, लेकिन बीमारियां अक्सर उसकी मां को थका देती थीं। शाम ढले घर का खर्च उठाना, दवाइयां और खाने का इंतजाम, सब कुछ नाना और अंश पर निर्भर था। अंश ने जल्दी ही सीख लिया था कि बचपन के दर्द को समेटकर अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाए। इसलिए वह सुबह से शाम तक फुटपाथ पर बैठकर मेहनत करता, लेकिन उसका मन हमेशा उस विशाल मशीन की ओर रहता था,
जिसकी आवाज में शायद उसकी किस्मत छुपी थी, लेकिन उनकी मजबूती अब जवाब दे रही थी। तलाक का दाग और अकेलेपन का दर्द सहना मुश्किल हो गया था। इलाज का खर्च इतना बढ़ गया कि घर चलाना दूभर हो गया। रात के समय जब बाकी लोग अपने गैराज बंद कर घर लौट जाते, तब अंश और उसके नाना देर रात तक काम करते। नाना उसे बताते कि मशीनें कैसे चलती है और उन्हें कैसे ठीक किया जाता है। अंश के नाना पुराने जमाने के बेहतरीन मैकेनिक थे और कभी अर्जुन शांतिनाथ की कंपनी में बड़े इंजीनियर रह चुके थे, इसलिए मशीनों की उनकी समझ बहुत गहरी थी। उनका छोटा सा गैराज टूटे हुए स्कूटरों, पंखों और पुराने जनरेटरों से भरा रहता था, पर अंश के लिए वह जगह किसी मंदिर से कम नहीं थी। हर रात वह नाना के साथ बैठकर सीखता, पेच कैसे घूमते हैं, करंट कहाँ से आता है और कोड कैसे पढ़े जाते हैं। नाना अक्सर कहते, अंश बेटा, तेरे हाथ में हुनर है, तू मशीन को सिर्फ देखता नहीं, उसे महसूस करता है। अंश हंसकर जवाब देता, नाना, यह सब आपसे ही तो सीखा है। लेकिन नाना की आंखों में हमेशा एक राज छिपा रहता था, जो वे अंश को नहीं बता पाए थे। नाना की आंखों में छिपी वह बात अभी भी अनकही थी। असल में अंश सिर्फ मेहनती ही नहीं था, वह जन्म से ही एक जीनियस था, पर यह दुनिया उसकी प्रतिभा को पहचानने वाली नहीं थी। उसकी मासूम प्रतिभा सड़क पर जूते पॉलिश करने और छोटे से गैराज की धूल में दबी रह गई थी। गेट के पास बैठा अंश मशीन वाले हॉल की ओर देखता रहा। विशाल मशीनें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। उसने अपने आप से कहा, अगर मुझे सिर्फ 5 मिनट भी मिल जाए तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। इतना सोचते ही अचानक एक गार्ड की आवाज गूंजी, अबे ओ जूते पॉलिश वाले, उठ यहाँ से और हट। और बोला, जी हाँ, मैं हट रहा हूँ। लेकिन वह जाते जाते भी मशीनों को ही देख रहा था। इसी बीच मालिक अर्जुन शांतिनाथ फिर से बाहर आए। पहली बार उन्होंने अंश को ध्यान से देखा। फटे कपड़े, धूल भरी जेबें, लेकिन आंखों में वह चमक अर्जुन को कुछ अजीब लगा। उन्होंने गार्ड से पूछा, यह लड़का कौन है? गार्ड ने कहा, सर, यह रोज आता है, जूते पॉलिश करता है और मशीन की तरफ घूरता रहता है। अर्जुन ने अंश से पूछा, तुम मशीन को इतने ध्यान से क्यों देखते हो? अंश धीरे से बोला, सर, मुझे मशीनें अच्छी लगती है। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, मशीनें? और तुम? बेटा, ये करोड़ों की मशीनें हैं, कोई खिलौना नहीं। अंश ने हिम्मत करके कहा, सर, अगर बस एक बार मुझे मशीन के पास जाने दें तो मैं बता सकता हूं कि समस्या क्या है। यह सुनते ही पूरे स्टाफ में ठहाका गूंज उठा। कोई उसे पागल कहने लगा तो कोई मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अर्जुन को उस लड़के की आंखों में अपना बचपन दिखाई दिया। फिर भी वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगली सुबह कंपनी के गेट पर फिर वही हलचल थी। अंश अपने स्टूल पर बैठा था, लेकिन आज वह बहुत बेचैन था। उसकी माँ की दवा खत्म हो चुकी थी। कल रात नाना ने कहा था, अंश, दुनिया तेरा विश्वास तब तक नहीं करेगी जब तक तू खुद को साबित नहीं कर देता। ये बातें अंश के दिल में उतर गईं। उसने सोचा कि अगर वह मशीन ठीक कर देगा तो शायद माँ के इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। वह फिर से गेट पर पहुंचा और गार्ड से बोला, भैया, बस 5 मिनट। गार्ड चिल्लाया, अबे फिर आ गया तू, चल हट यहाँ से। और गार्ड ने उसे धक्का दे दिया। अंश सड़क पर गिर पड़ा, उसके कपड़े और भी गंदे हो गए। लोग हंसने लगे, यह जूते पॉलिश करने वाला बच्चा मशीन ठीक करेगा, इसे तो लैपटॉप चलाना भी नहीं आता होगा। अंश ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी धूल झटकी और एक कोने में बैठ गया। शाम के समय जब अर्जुन शांतिनाथ बाहर निकले तो उनका सिर दर्द से फट रहा था। मशीन अभी भी बंद थी। उन्होंने फिर उसी लड़के को देखा और गार्ड से पूछा, तुम इसे बार बार धक्का क्यों देते हो? गार्ड ने शिकायत की, सर, यह बार बार कहता है कि मशीन ठीक कर देगा। अर्जुन ने अंश की ओर देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम कुछ जानते हो तो अंदर चलो। पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंश पहली बार कंपनी के अंदर आया। अर्जुन उसके साथ चल रहे थे, जबकि पीछे लोग फुसफुसा रहे थे। अंश की नजर सिर्फ उस विशाल मशीन पर थी। अर्जुन ने पूछा, अंश, क्या तुम्हें पता है यह मशीन क्यों बंद है? अंश धीरे धीरे मशीन के चारों ओर घूमा, उसे महसूस किया और अचानक बोला, सर, यह खुद बंद नहीं हुई, इसे किसी ने बंद किया है। इसके मेन प्रेशर वाल्व को आधा टन घुमाया गया है। यह कोई हादसा नहीं, साजिश है। एक वरिष्ठ इंजीनियर चिल्लाया, बकवास, वाल्व तक पहुंचने के लिए मशीन खोलनी पड़ती है।
अंश ने इशारा किया। नहीं सर, अगर इस पैनल का तीसरा स्क्रू खोला जाए तो बिना मशीन खोले भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। जब इंजीनियर ने चेक किया तो वह स्क्रू ढीला था। सब सन्न रह गए। अर्जुन ने पूछा, अंश, क्या तुम इसे चालू कर सकते हो? अर्जुन के आदेश पर अंश को उपकरण दिए गए। उसने मशीन के निचले हिस्से में जाकर एक पाइप को सही जगह फिट किया और फिर जंक्शन बॉक्स की ओर इशारा कर बोला, सर, इसकी वायरिंग बदल दी गई है। अगर अभी ऑन किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसने 10 मिनट में तारों को सही से जोड़ा और फिर बटन दबाया। अचानक मशीन चलने लगी। लाल लाइट बंद हो गई और हरी लाइट जल उठी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने अंश को पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? अंश ने कहा, अन्या शौर्य। यह सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। अन्या, वही जिससे उन्होंने 12 साल पहले तलाक लिया था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? अंश ने कहा, 12 साल। अर्जुन समझ गए कि यह उनका अपना खोया हुआ बेटा है। उन्होंने अंश को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। पूरी कंपनी में यह खबर आग की तरह फैल गई कि जूते पॉलिश करने वाला लड़का ही मालिक का असली वारिस है। अर्जुन उसी वक्त अंश के घर पहुंचे और अन्या से माफी मांगी। जिस इंजीनियर ने साजिश रची थी उसे पुलिस के हवाले किया गया। अर्जुन ने अन्या का इलाज कराया और नाना को इज्जत के साथ अपने पास रखा। अंश का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में कराया गया। आज अंश खुश है और अक्सर कहता है, पापा, किस्मत गलत नहीं होती। अगर मैं ठोकरें न खाता तो शायद कभी मशीनों को महसूस करना नहीं सीखता। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया और